जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी को हमें जहाँ जहाँ बुलाना होता है बुला ही लेते हैं। हमें अपनी ब्लेसिंग्स देने के बहुत सारे तरीके बताते ही रहते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मैं ज्योति दिल्ली से आज फिर गुरु जी की मेहर से आप सबके साथ एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इस सत्संग को सुनने के बाद आपको ये एहसास ज़रूर होगा कि गुरु जी हमारे मन की बात को भी कैसे पूरा करते हैं। संगत जी, मुझे गुरु जी के व्हाट्सएप ग्रुप पे 3 सत्संग के इनवाइट आए, जो कि इसी महीने होने थे, जिनमें से एक अमृत वेला सत्संग था और 2 शाम के सत्संग थे। तो मेरा मन था कि 2 सत्संग तो ज़रूर अटेंड करूं, लेकिन हुआ ये कि मेरी मामी, नानी और कज़न्स हमारे घर पर आ गए, जिन्होंने नाइट स्टे करना था और अगले दिन वापस जाना था। तो कहीं ना कहीं ये लगा कि अमृत वेला सत्संग पे तो नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि रात को देर से सोएंगे तो सुबह उठना मुश्किल होगा। फिर भी गुरु जी पर छोड़ दिया कि जैसे उनकी मर्ज़ी। तो संगत जी, सुबह वाला सत्संग तो मिस हो गया। फिर मैंने गुरु जी को कहा कि गुरु जी 3 सत्संग के इनवाइट भेजे आपने, और क्या मैं एक पर भी नहीं जा पाऊंगी। बहुत इनकम्प्लीट सा फील हो रहा था, संडे के दिन भी। फिर आफ्टरनून में जब मैं अपनी डॉटर को सुला रही थी तो गुरुजी ने थॉट डाला कि पूरा सत्संग नहीं अटेंड कर सकती तो क्या हुआ, 1 घंटे के लिए आ जा। तो मैं जल्दी से रेडी हुई और 5 बजे वाले सत्संग के लिए घर से निकल गई। और जैसे कि मेरा मन हमेशा वेलकम बैंड से पहले पहुंचने का होता है, तो गुरुजी ने मुझे सही टाइम पे पहुंचा दिया। 1 घंटे का सत्संग अटेंड किया और जल प्रसाद, चाय प्रसाद लेकर गुरुजी की आज्ञा लेके मैं घर आ गई। इसी में मुझे बहुत खुशी मिली। यहाँ एक और बात शेयर करूँगी कि मुझे सोशल मीडिया पे मैसेजेस आ रहे थे कि तुझे जल्दी ही मोर पंख या मोर रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी, उस दिन सत्संग में जो गुरुजी के दरबार की डेकोरेशन थी, उसमें मोर रूप के स्टैचूज थे, और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मुझे मोर रूप में दर्शन दे दिए। उसके बाद संगत जी, मेरी मम्मी को किसी काम से बाहर जाना था। पापा के फ्रेंड की वाइफ भी साथ में थी। उन आंटी जी के साथ वैसे तो फ़ोन पर बहुत बार बात होती है, लेकिन बस वेडिंग्स पे मिलना होता है। तो उस दिन आंटी से मम्मी को पता चला कि उनके घर के सामने हर मंगलवार 3 से 5 सुखमनी साहिब जी का पाठ होता है। उसके बाद गुरुजी की शब्द गुरबानी चलती है। आंटी को मम्मी से ये भी पता चला कि मैं बहुत मानती हूँ गुरुजी को। तब उन्होंने बोला कि पाठ पे ज़रूर आना। अगले ही दिन ट्यूसडे था। मैंने मन बना लिया जाने का। मेरी बेटी छोटी है तो उसको सुलाने का टाइम भी वही होता है, तो मैंने सोचा कि 3:30 बजे तक ही पहुँच पाऊँगी। तो संगत जी, यहाँ गुरु जी की ब्लेसिंग्स देखिए। 2 बजे के अराउंड उन आंटी जी का मम्मी को कॉल आता है कि वो पाठ का टाइम 3:30 से 5:30 का हो गया है। कैसे गुरु जी ने मुझे हाफ एन आवर का टाइम दे दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं 3:30 बजे तक ही पहुंच पाऊंगी। गुरु जी ने मुझे वेलकम बैंड से पहले पहुंचाया था और पूरा पाठ पढ़वाया सुखमनी साहिब का, और वहाँ एक सेवा भी मिली मुझे। मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। कैसे गुरु जी हमारे मन की छोटी छोटी इच्छा भी बिना कहे पूरी कर देते हैं। इसी तरह अपने सत्संग में बुलाते रहना और सेवा सिमरन करवाते रहना। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने कैसे गुरु जी हमें इनविटेशन भेजते हैं, जहाँ गुरु जी को अपना सत्संग अटेंड करवाना होता है, जहाँ पर दर्शन देने होते हैं, हमें वहाँ पहुँचा ही देते हैं। चाहे
जैसी भी रुकावट आ रही हो उसे भी हटा देते हैं, क्योंकि गुरुजी हमें उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। संगत जी, हमें तो हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि बहुत कम संगत ऐसी होती है जो हर पल गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए या तो सत्संग अटेंड कर पाती है या बड़े मंदिर जा पाती है। संगत जी, जो भी संगत बड़े मंदिर नहीं जा पाती, घड़ी घड़ी सत्संग अटेंड नहीं कर पाती, वो अपने ही घर पर छोटा सा सत्संग करके, अपने ही फैमिली मेम्बर्स के साथ छोटा सा सत्संग करके ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। संगत जी, हमें कभी भी ऐसे अफसोस नहीं मनाना चाहिए या बुरा नहीं मानना चाहिए कि हमें तो कोई भी सत्संग में इनविटेशन नहीं आता या हमारे घर के आसपास कोई सत्संग नहीं होता। संगत जी, अगर हम अपने घर पर अपने ही फैमिली मेम्बर्स के साथ छोटा सा सत्संग करेंगे तो भी गुरुजी ज़रूर अपनी ब्लेसिंग्स हमें देंगे। संगत जी, हम भी इसी तरीके से छोटे छोटे सत्संग अटेंड कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाने का, इसलिए कभी भी निराश ना होएं। कोई सत्संग का इनविटेशन ना आए तो मंथ में एक बार अपने ही घर, अपने ही फैमिली मेम्बर्स के साथ छोटा सा सत्संग कर लीजिए। आपको ब्लेसिंग्स भी मिल जाएंगी, आपका गुरुजी के साथ कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इसी बहाने एक सत्संग हर महीने आपके घर होता रहेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।